कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे, है ना, एंड बहुत ही ज्यादा हेल्दी होंगे। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी आप सभी से, लाइक आप पर्सनली शेयर करना चाहूंगी व्हाट्स बिकॉज आज का टॉपिक है वो है डिसिप्लिन, है ना। हम कैसे अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। देखो, डिसिप्लिन हम सभी के अंदर होता है, ठीक है। अगर एक बच्चे स्कूल जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, एनीथिंग एल्स, कोई भी काम अगर आप करते हैं, उसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपने लास्ट वीडियो में अपने फादर साहब के बारे में थोड़ा सा आपको मतलब बताया था कि जो मेरे फादर साहब है वो क्या होता है, मतलब अगर वो रात को 2 बजे भी आए हैं ना काम से, अगर वो रात को 2 बजे भी आए हैं काम से, 3 बजे भी आए हैं, तो मॉर्निंग में 5 to 6 o'clock वो उठ जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है ना, कि बस उठना है एंड काम पे जाना। तो कहीं ना कहीं वो एक लाइक वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में हो जाती है कि मतलब वो डिसिप्लिन तो है, जाना है तो जाना है, कहीं ना कहीं वो खुद के अंदर से भी होती है ना। उस चीज को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, लाइक डिसिप्लिन। हमको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए ही क्यों, है ना। मतलब अगर हमने अभी तो अभी हमारा लास्ट चल रहा है ना, लास्ट ईयर, मतलब ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। ईयर के लास्ट मंथ में हमने अपने कुछ गोल्स बनाए होंगे, है ना, कुछ एम बनाया होगा या अपने कुछ ड्रीम क्रिएट करे होंगे कि हमको अपने नेक्स्ट ईयर में चीज कंप्लीट करनी है। एंड आई होप कि आप सभी ने अपने जो शेड्यूल वगैरह को प्रिपेयर कर लिया होगा, है ना। मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आपने अपना शेड्यूल बना लिया है, मतलब सब कुछ करके रेडी हो कि बस 2026 आने की देरी है ना। मैं आप सभी से बता दूं, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास आपका सब कुछ है, लेकिन अगर आप सभी के पास अपना एक डिसिप्लिन नहीं है ना, डिसिप्लिन नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपका मॉर्निंग से लेकर आप सुबह के 5 बजे उठ रहे हैं या रात के 12 बजे उठ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। या आप 10 बजे उठ रहे हैं या 12 बजे उठ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। आपने अपने डिसिप्लिन के अंदर रहकर आपने ऐसे कौन कौन से काम किए जो आपको आने वाले साल में और बेटर बनाएगा, ठीक है, और बेटर बनाएगा। एंड इसे कहते हैं कि अगर आप एक दिन में खुद को 1% भी बेटर बनाते हैं ना, तो एक जैसे बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से दरिया भरता है। इसी तरीके से अगर आप खुद को एक दिन में, खुद को अगर आप एक दिन में अगर 1% भी बेटर बनाते हैं ना, खुद को जगह सिखाते हैं या खुद को थोड़ा अपडेट करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा, लाइक 365 डेज के बाद एक दिन ऐसा आएगा, उस दिन आप एकदम आपका एक अलग ही वर्जन नजर आएगा, ठीक है। वो कब होगा, जब आपके अंदर एक बहुत ही बढ़िया वाली एक हायर लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन होगी, है ना। देखो, अभी मैंने मतलब पर्सनली खुद से चैलेंज किया है कि मैं 365 डेज जो हमारे अभी आने वाले हैं उन सभी में मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट बना के डालूंगी ना। तो वो मेरा पर्सनली का खुद का मेरा एक गोल है, वो चीज मुझे अचीव करनी। एंड 365 डेज के बाद मैं खुद से देखूंगी, है ना, कि मुझे उसको क्या रिजल्ट मिला। मैं आप सभी से बता दूं, अगर आप छोटे से भी एफर्ट डालते हो ना, उसका भी आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि गॉड, खुदा, अल्लाह भगवान आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, आपके एफर्ट को देख रहा है, आपके मेहनत को देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो चीज के लिए, है ना। और ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, नो। अगर आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, उसके लिए आपको एक वो जब वो चीज आप अचीव ही जब कर पाओगे जब आपके अंदर एक डिसिप्लिन होगी, राइट। वो चीज आप अचीव ही जब कर पाओगे जब आपके अंदर एक बहुत अच्छी वाली एक हाई लेवल की डिसिप्लिन होगी, है ना। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, लाइक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कहा है कि मुझे इतने बजे उठना है, तो इट मीन कि आपको उतने बजे उठना है, ठीक है। एंड देखो, ऐसा नहीं होता कि आप पहली बार में खुद को बोलोगे कि नहीं मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो आप उठ जाओगे, नहीं। आपने एक बार कहा, फर्स्ट डे थोड़ा सा लूज होगा, है ना, बॉडी लूज होगी, ऐसा कुछ होगा, लेकिन सेकंड डे होगा थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, एंड थर्ड डे थोड़ा सा और लगेगा कि नहीं यार नहीं उठे तो रहे ना। लेकिन जो जो अगले 5 या 6 दिन आएंगे ना, मतलब जो वो दिन आपके साथ होएगा, जो फीलिंग आपके साथ होगी, बहुत ही वंडरफुल होंगे। एंड मॉर्निंग में उठती सबसे पहला एक काम तो उन्हें जरूर करना है। आपको पता है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते तक नहीं है ना। आप सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे, है ना, कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो रात को सोते हैं और सुबह वो उठ ही नहीं पाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब आप समझ सकते हैं मेरी बात, तो है ना। मतलब रात को सोते तो हैं वो बहुत सारी चीजें सोच के, लेकिन सुबह वो उठ नहीं पाते हैं ना। अगर आप मॉर्निंग में अच्छे तरीके से उठ जाते हैं, एक अच्छी लाइफ मिलती है आपको, एक अच्छा पूरा दिन मिलता है फिर से आपको, है ना। तो कहीं ना कहीं अल्लाह आपको एक चीज बहुत साइन कर रहे हैं, मतलब अल्लाह आपको शो करना चाहता है, अल्लाह आपको और ग्रो करना और ग्रो करते हुए देखना चाहता है ना। कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपको पूरा दिन दिया है, उस दिन को मतलब वेस्ट नहीं करना है।
आपके डिसिप्लिन में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आप अपना टाइम का कैसे यूटिलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने टाइम वेस्ट किया, अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, मतलब किसी भी छोटी छोटी चीजों में, तो फिर टाइम भी आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करेगा, है ना। सो अगर आप अपना 1 मिनट भी वेस्ट कर रहे हो तो सोच समझ के करो। क्यों? क्योंकि अगर आप, जैसे मैं इस टाइम पे भी वीडियो बना रही हूँ, ये टाइम मेरा वापस नहीं आएगा, राइट। खुद का अपना बताना चाहूंगी, आज से 5 to 6 मंथ या अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर पहले मुझे सामने वाले पर्सन से मतलब बात करने में बहुत डर लगता था। लोग आपको जज भी करेंगे जब आप छोटी छोटी मतलब स्मॉल स्मॉल चीजों पे अपने मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दोगे कि मुझे इसको कैसे करना है, लेकिन ना तो बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे भी। सो उसको इग्नोर करना है, साइड कर दो, नहीं सुनना उस चीज को। बिकॉज जब आप कुछ अच्छा करने के लिए एक कदम स्टेप आगे बढ़ते हो ना, तो उस टाइम भी आपको लोग बोलेंगे, एंड देन जब आप उस चीज को अचीव कर लोगे ना, एक अच्छी लाइफ इंजॉय करोगे और सक्सेस आपको बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी, उस टाइम भी लोग बोलेंगे। मतलब उस टाइम पे तो आपकी बेइज्जती करेंगे, लेकिन जिस समय अचीव कर लेंगे ना, उस टाइम वो आपकी मतलब तरक्की के लिए मतलब तारीफ ही करेंगे आपकी, ठीक है। तो लोग वही रहेंगे, बस उनकी बातें चेंज नहीं रहेंगी, लेकिन आपको चेंज करने पहले आपको खुद को चेंज करने के लिए उनकी बातों को कुछ टाइम के लिए सुनना पड़ेगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि आप उनके लिए नहीं करना चाह रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हो, और आपकी फैमिली को कभी भी कोई भी हेल्प नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। सो आपकी फैमिली को आपको ही देखना है ना। सो मैं कहाँ पे थी, अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। सो क्या था कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, सो वही सेम चीज आ जाती है ना, कि अगर आपने अच्छी खासी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है, तो आपको अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। और शेड्यूल प्रिपेयर करने के बाद आपको खुद को देखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। सो वही सेम चीज है कि अगर आप मतलब देख रहे हैं कि मुझे चीज मेरी हो गई है, उस पर टिक करते जाइए। जब उसको टिक करके नेक्स्ट डे देखेंगे ना कि हाँ मैंने ये चीज अचीव करी, एंड छोटी छोटी अचीवमेंट में खुद को शाबाशी दो, लाइक खुद को और अपग्रेड करो कि हाँ मैंने ये चीज करी है ना। क्यों? क्योंकि कभी भी जैसे हम बोलते हैं ना कि एक दिन में कोई भी घर बन के तैयार नहीं होता, उसको समय लगता है, लेकिन तैयार कब होता है? पहले उसकी बेस प्रिपेयर की जाती है, बेस प्रिपेयर होने के बाद उस पर ईंटें लगाई जाती है, देन छोटे छोटे कमरे बनते हैं, एंड कमरों के बाद उस पर लेंटर बढ़ता है, लाइक उसको हम छत बोलते हैं ना, छत डलता है बहुत मजबूती के साथ, देन उसके ऊपर ही हम नेक्स्ट मतलब घर प्रिपेयर कर पाते हैं। इट मीन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, टाइम लगता है ना। सो आप एक बार सोच के देखिए कि अभी आपका बेस बन रहा है ना, अभी आपका बेस प्रिपेयर हो रहा है। जो बेस, अगर देखो जितनी मजबूती, अगर कोई पेड़ खड़ा है, ठीक है, सो अगर कोई पेड़ मतलब सालों से खड़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका बेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है। भले कितने आंधी आ जाए, कितने तूफान आ जाए, वो क्यों नहीं हिलता है। और वही पेड़ गिरते हैं जिनके बेस मजबूत नहीं होते। तो इसी तरीके से आपको ध्यान देना है कि आप जितना हो सके अपना बेस, लाइक अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि आज जो आप अपने लिए कर रहे हैं ना, आज जो आपने अपने लिए आपने अपना कदम एक मतलब पहला स्टेप आगे बढ़ाया है, वो सिर्फ आप कर रहे हैं। लेकिन अगर जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, उस दिन वही लोग, आप लोग वही रहेंगे, उनकी बातें बस चेंज हो जाएगी। तो आपको बस थोड़ा बहुत सुन लेना है ना, थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर दिया करो, इतना कोई कुछ नहीं करता है ना। सो देखो, चैलेंजेस आपको हर फेज में आएगा, है ना। जब तक आप एक अच्छी इनकम या एक अच्छी आप सक्सेस नहीं अचीव कर लेंगे, चैलेंजेस आपको आना जरूरी है। और चैलेंजेस उन्हीं इंसान को आता है या उसी पर्सन को आता है जो डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। सो इट मीन्स कि मैं आपको एंड ऑफ द मेरा मेन मोटिव क्या है समझाने का, कि अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो खुदा गॉड अल्लाह भगवान का थैंकफुल करो कि आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। बस बिकॉज आपको क्यों आ रहे हैं? बिकॉज आप अपने वर्किंग में हो, है ना। आप अपने अगर वर्किंग मोड में हो, एंड वर्किंग मोड के साथ अपने लर्निंग मोड में भी रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जितना चाहती हूँ आपको अपने नॉर्मल वर्ड में समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज ट्रेंडिंग्स वगैरह में इतना नहीं हो पाता है हमारे, है ना। सो मैं कोशिश करती हूँ आप सभी के लिए स्पेशल वीडियोस बना के भी डालू, है ना। सो इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि आप पर्सनलाइज होकर इस चीज को देख सको एंड समझ सको कि देखो सिर्फ आप या हम एक सिंगल पर्सन नहीं किया ये चीजें मतलब हो रही है, ठीक है। सभी के साथ ऐसे होते, लेकिन अगर आप उस मूड से या उस टाइम पीरियड से अगर आपने मतलब गिव अप अगर आपने नहीं किया और उससे आगे बढ़ गए आप, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत गोल्डन टाइम आने वाला, ठीक है, ठीक है। सो एंड ऑफ द मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से, अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो, एंड जो आपने गोल बनाया है उसको सामने लिखो, कलरफुल वर्ड्स में सामने लिख डालो कि हाँ मुझे ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। क्योंकि खुद आप अर्न करो या आपकी बहुत सक्सेस आपको अचीव हो जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपके जरिए कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप खुद को बहुत अच्छा बना रहे हैं, आप खुद का पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपको हमेशा ड्रेसअप रहते हैं, लाइक आपकी जो पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मतलब डेवलप्ड हो रही है,
आप खुद को 360 डिग्री खुद को चेंज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप ही चेंज हो रहे हैं तो डजेंट मैटर कि आप ठीक है ना, लेकिन अगर आपने अपने जरिए 3 4 5 लोगों की लाइफ अगर और चेंज कर ली, तो जो उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना, वो बहुत ही बढ़िया और वो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। वो बहुत ही अगर अगर जैसे हम लोगों को मतलब चैरिटी क्यों करते हैं, चैरिटी करने का हमारा एक ही रीजन होता है कि हमें उनसे दुआएं मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेंगी, है ना। सो वो क्यों मतलब वो क्यों हमारा हम उसको देते ही इसी मोटिव से कि हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप उसको चैरिटी ना कर करके, है ना, चैरिटी आप करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन चैरिटी ना कर करके आप उसको एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल से अगर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी मतलब एक बहुत अच्छा उसका लाइफ पूरी कंप्लीट तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके लोगों की हेल्प कर सकूं, है ना। और आपसे भी लोग अगर इसी मोटिव से अगर वर्क को करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड आगे ग्रो करेंगे, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। एंड देखो आपका मोटिव, अगर आप किसी को वर्क के बारे में समझा रहे हो एंड अंडरस्टैंड करा रहे हो, तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को मैं अपनी फायदे के लिए नहीं, मैं उसकी फायदे के लिए बात करूं। क्योंकि अगर आप एक हेल्पिंग नेचर से काम करेंगे ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड खुद के लिए काम करो, टीम के लिए काम करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।